नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे छठ महापर्व की, जिसका आज समापन आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हुआ। व्रती महिलाओं ने 4 दिवसीय कठिन निर्जला व्रत का पालन किया। नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी छठ पूजन की धूम रही, जहां घाटों पर भारी भीड़ उमड़ी। शनिवार को नहाया खाया से शुरू हुआ ये पर्व रविवार को खरना और सोमवार शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया है। 36 घंटे से हम लोग निराजल व्रत रह के और सूर्योदय का इंतजार कर रहे हैं। अर्घ देंगे, फिर पानी पिएंगे। घाट पे भी रहते हैं और घर भी चले जाते हैं, फिर सुबह आते हैं। घर पे जाके कोसी भरना रहता है, जैसे मन्नत कोई पूरी होती है तो हम लोग पूरा कोसी भरते हैं। पूरा घर पे गन्ना रख के और दिया जला के रात भर वहीं पे उस पूजा करते हैं। फिर सुबह हम लोग यहाँ अर्घ देने के लिए आते हैं। हम लोग घर पे कोसी भरते हैं, वहाँ गन्ने का वो लगा के 24 कोसी, हर चीज़ 24-24 होता है। और वहाँ पे बैठ के गाना वाना गाते हैं सभी औरतें मिलके। सूर्य की पूजा की, उपासना की है। छठ पर्व में क्या करेंगे, कैसे पूजा की है? बारिश में भीगते हुए किए हैं पूजा, और क्या करें, यादगार रहेगा 2025 कि हम लोग 2025 में भीगते हुए छठ पूजा किए हैं। अभी आप लोगों ने अर्घ दिया, कैसे दिया? सूरज भगवान तो नहीं निकले हैं, बट टाइम हो गया था तो उसके अकॉर्डिंग हमने पूजा की है। भीड़ कितनी है यहाँ पर? भीड़ तो बहुत ज्यादा है, इतना बारिश होने के बाद भी पब्लिक बहुत ज्यादा है। पूजा को लेकर उत्साह है? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रीति वर्मा। सोते नहीं है, पूरा तैयारी करते हैं सुबह का, फल वल अपना सब सहेजते हैं, उसके बाद फिर आते हैं, फिर सुबह पूजा करते हैं। इस बार तो बारिश में पूजा की है और यादगार हो गया और अच्छा लगा, और थोड़ा दिक्कत भी हुआ। थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन ठीक है, हो गया पूजा अच्छे से। संजना वर्मा। आप लोगों ने छठ पूजा किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत अच्छा लगा है। बारिश भी हुई, दिक्कत भी हुई? हाँ, बहुत अच्छा लगा है। जौन माता जी का तो सब ठीक है। बच्चे को भी नहीं हुई है, दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं। क्या नाम है आपका? अहिल्या वर्मा। छठ पूजा में आप लोग शामिल हुए हैं। नहाय खाए से शुरू हुए लोक आस्था के सबसे बड़े पर्व छठ पर्व का आज चौथा दिन है, और आज के चौथे दिन पर लोग सूर्य देव की उपासना करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सूर्य देव जैसे ही दर्शन देंगे, साथ ही लोग अर्घ देंगे और साथ ही व्रत का पारण करेंगे और व्रत खोलेंगे। ये जो व्रत होता है इसका एक खास ही महत्व है, क्योंकि जो माँ होती है अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत करती। 4 दिनों तक ये चलने वाले व्रत का आज अंतिम दौर है, और ऐसे में यमुना किनारे लोग पहुंचे हुए हैं। माँ यमुना की गोद में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, महिलाएं पहुंची हुई हैं पहले से, और यहाँ पर विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है, और साथ ही सूर्य देव का इंतजार है। फिलहाल हम कुछ लोग से बात कर लेंगे। ये बताइए, आज सूर्य देव जैसे ही आएंगे आप लोग दर्शन करेंगे, क्या इसका पूरा महत्व, किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है? जी, पहला दिन नहाना खाना से शुरू होता है। खाना से एक व्रत अपने बच्चों के लिए माँ रखती है, जिसके बच्चे कष्ट में हो या बीमार भी, या जो माँ नहीं बन सकती उनके लिए व्रत। तो आज आप लोग क्या करेंगे? आज हम लोग कर देंगे, आज अंतिम दिन है, आज सूर्य देव का व्रत देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इससे यहाँ पानी अर्घ देने की तैयारी चल रही है, और हर कोई उत्साहित है कि जिस तरह से सूर्य देव आएंगे और उसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना होगी। और रात से ही व्रती महिलाएं घाटों पर थी, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग आस्था का पर्व है उसमें छठ पर्व पर जहां अब व्रती महिलाएं घाट पर सूर्य देव को देखने के बाद अर्घ दे रही हैं, और अपने सीधा यहाँ से वो घर जाएंगी, जहां पर वो पूरी तरह से व्रत खोलेंगी। लोक आस्था के छठ पर्व का ये चौथा दिन था, जहां आज ये समापन हो रहा है। विधि विधान से पूजा अर्चना हो रही। सूर्य देव ने दर्शन दिए हैं, देर भले ही हुई है, मगर उसके बावजूद हर कोई इंतजार कर रहा था। माँ यमुना की गोद में खड़ी होकर व्रती महिलाएं यहाँ पर विधि विधान से पूजा अर्चना किया है, और व्रत पूरा करके महिलाएं लौट रही हैं। आप लोग यहाँ से लौट रही हैं, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। पूरा हो गया व्रत? तो देखिए, व्रत आज पूरा हुआ है, और नहीं 4 दिनों का ये व्रत चला। किस तरह से पूरा व्रत चला, क्या कुछ खास आज आपने किया? क्या खास किया? व्रत किए, व्रत करे 4 दिन के।
किया? हाँ, या ये के लिए धन दौलत बढ़े, परिवार सही रहे, बुद्धि विचार दे, छठी माई बुद्धि विचार दे। तो देखिए हमारे साथ व्रती महिला है, ये बताइए माता जी, आप जो आज व्रत किया है कितने सालों से कर रहे हैं और आज क्या किया और कब से कर रहे हैं? हमको व्रत करते 20 साल हुआ, 20 साल हुआ है। पहले मेरी सास करती थी, मेरे हस्बैंड के लिए, अब मेरी सास नहीं है तो अब हम करते हैं। परिवार के होता ये है कि जो भी मानता मानो पूरी होती है, हर मनोकामना पूरी होती है, पर छठ मैया पूरा करती है। छठ मैया से जो भी कामना करती है पूरी होती है और लगातार 20 साल से ये व्रत कर रही है और लगातार इसी तरह से लोगों का हुजूम है और लगातार लोग यहाँ पर सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं। इसी तरह से और लोग भी पहुंच रहे हैं जो इस पूरी तरह से पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं और जो भीड़ आपको घाट पर देखने को मिल रही है लाखों की तादाद में, इसी तरह से यहाँ से लेकर संगम तक लोग पहुंचे हैं और लोग आस्था के पर्व पर लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की है। वीडियो जर्नलिस्ट साबु कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। आपको दिखा रहे हैं जहां पर अयोध्या, प्रयागराज, नोएडा, गोरखपुर और वाराणसी में जहां पर बड़ी संख्या में आज देश भर में घाटों में भव्य नजारा देखने को मिला। छठ पर्व का आज आखिरी दिन समापन की ओर और ऐसे मौके पर जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पटना में बीजेपी नेता संजय मयूख के आवास पर छठ पूजा में शामिल की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये कठोर साधना, कठोर अनुष्ठान और लोगों की आस्था इतनी प्रबल है कि वह छठी मैया से जो प्रार्थना करते हैं वह पूरी होती है। बिहार चुनाव के बारे में आगे उन्होंने कहा कि हमारा चुनाव प्रचार लगातार जारी है और छठी मैया के आशीर्वाद से बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। मैंने कहा जीवन का सौभाग्य है कि आस्था के इस महापर्व जिसे छठ पूजा के रूप में मनाया जाता है, एक कठोर साधना है, कठोर अनुष्ठान है और लोगों की श्रद्धा और विश्वास इतनी प्रबलता के साथ है कि जो मनोरथ लोगों के मनमानस में होता है वह छठी मैया से, भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं और लोगों के मनोरथ पूर्ण होते हैं और इसके कारण से जो आस्था का सैलाब है निरंतर बढ़ता जाता है। मैं अपने जीवन के लिए सौभाग्यशाली क्षण समझता हूँ। कल अस्त होते हुए सूर्य भगवान को भी अर्घ्य देने का मौका मिला। आज जब यह छठ महापर्व का समापन हो रहा है, उगते हुए सूर्य भगवान को भी अर्घ्य देने का सौभाग्य मिला। हम लोग उगते हुए सूर्य भगवान को तो अर्घ्य बराबर देते रहे हैं, लेकिन अस्त होते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, फिर आज उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना और इतने बड़े अनुष्ठान का हिस्सा बनना मैं बहुत अपने जीवन के लिए यह पवित्र अवसर मानता हूं और बहुत प्रेरणा मिली है। और जिस प्रकार की श्रद्धा, जिस प्रकार की आस्था, जिस प्रकार से लोगों के मन में पवित्र भाव देख रहा हूं, उससे बहुत प्रभावित हूँ। इस सब के बीच चूंकि आप बिहार भाजपा के को इंचार्ज भी हैं चुनाव के, तो मैं एक राजनीतिक सवाल कर रहा हूं कि छठ का समापन हो गया है लेकिन राजनीतिक गतिविधि अब यहां से और तेज हो जाएगा। किस तरह का आप लोग का चुनावी अभियान आने? तो वहीं एक तरफ दिवाली में फोड़े गए पटाखों के बाद प्रदूषण बढ़ा है तो दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ के बीकेटी में संचालित अवैध फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। दरअसल फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से आसपास के क्षेत्र में लोगों को सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता राज की देखिए खास रिपोर्ट। मौजूद है राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाके में। इस समय दीपावली का त्योहार खत्म हो चुका और पटाखों की तड़तड़ाहट से लगातार भारी प्रदूषण देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाके में आप देख सकते हैं कैमरे में, ये वही इलाका है जहां पे प्रदूषण की बनी हुई हैं, लगातार प्रदूषण जो फैला हुआ उसमें चादरें बिछाई हुई हैं और वही दूसरी तरफ धान की फसल कट चुकी है और पराली जलाने को लेकर किसान मजबूर हैं, जिसको लेकर लगातार जो प्रदूषण है हानिकारक हो रहा है, जिससे लगातार इसमें बीमारियां भी फैल रही हैं। और बीमारियों की अगर बात की जाए तो लगातार जो सांस है, कैंसर है, तरह तरह की खांसी जैसे बुखार और आंखों में धूल जलन जैसी तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जिससे लगातार ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। और जो प्रदूषण है तो लगातार ये बहुत ज्यादा हानिकारक है और इससे लगातार जो किसान हैं, किसानों के भी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है। लगातार प्रशासनिक टीमें लगातार किसानों को अलर्ट कर रही हैं और इसके लिए मुआवजे की भी बात कर रही हैं, सतर्क भी कर रही हैं कि अगर पराली ठोकोगे तो उस पर जुर्माना भी किया जाए तहसील से। ये भी जानकारी मिल रही है, उनको सतर्क भी किया जा रहा है, लेकिन किसानों
किसान ऐसे में कोई इसका प्रबंध नहीं दिखाई दे रहा है। अगर दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली की जो हवा है वो बहुत जहरीली है और आम जनता के लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगातार इससे जो प्रदूषण है कहीं ना कहीं हानिकारक है जनता के लिए, जिससे बाहरी नुकसान हो रहा है, बीमारियों का भी खतरा फैला हुआ है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ राजचंद्र, लखनऊ। तो उधर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि मंदिर को मुक्त कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां सम्मेलन में चर्चा से पहले देश विदेश से वृंदावन पहुंचे साधु संतों ने नारायण महायज्ञ में 11 लाख आहुति डालकर मंदिरों को मुक्त कराने की कामना की। आपको बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन में 16 देशों से संत पहुंचे। हमारे संवाददाता प्रेम चतुर्वेदी की देखिए खास रिपोर्ट। मैं इस समय मौजूद हूँ वृंदावन के उड़िया बाबा आश्रम में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि की उसको मुक्ति के लिए 11 लाख की हवन की गई है। मेरे साथ मौजूद है करीब यहाँ पे साधु संत हैं, इनसे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जी कौशिक जी, यहाँ पे जो आहुति दी गई है 11 लाख, क्या है उसका? देखिए, आज भगवान विष्णु मानव यज्ञ हुआ है और सभी सनातनियों ने कृष्ण जन्मभूमि की आज़ादी के लिए ये बहुत विशाल हवन और नारायण यज्ञ किया है, जिसमें 11 लाख आहुतियाँ दी गई हैं। सभी सनातनी यहाँ 16 देशों से पधारे हैं। सभी की इच्छा यही है कि हमारा अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सज चुका है, अब मथुरा की बारी होनी चाहिए। जिन मुगल शासकों ने तलवार के दम पर हमारे हिंदू मंदिर पर अवैध कब्जा किया था, वो अवैध कब्जा कलम की ताकत से और न्यायालय के सहयोग से हटना चाहिए। इन सभी सनातनियों की यही इच्छा है। जी, अब यहाँ पे उड़िया आश्रम में आहुति दी गई है 11 करीब आश्रम यहाँ पे आहुति दी गई 11 लाख की। क्या मांगे हैं आप? हमारे सभी दूर दूर से सभी हमारे सनातनी हिंदू, हमारी देवियाँ और सभी भाई पधारे हैं। तो पहले तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि इतनी दूर से सबने समय निकाल के और एक इंटरनेशनल यज्ञ को सबने आहुति दी। हम भी यहाँ आए, इनके बच्चे हैं, हम दर्शन करने के लिए। और ये एक ऐसी नगरी है कि हम देश विदेश भी जाते हैं, बाहर कंट्री में, तो वृंदावन का नाम ही काफ़ी है। तो मेरी गुजारिश है योगी जी से, आदरणीय मोदी जी से, और दोनों नेता मेरे भगवान श्री कृष्ण के रूप बैठे हुए हैं। मैं उनकी बिटिया हूँ, सोनिया ठाकुर हूँ, मथुरा से। और मैं योगी जी से प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह राम का मंदिर सजाया है, जल्दी से जल्दी प्रभु श्री कृष्ण का भी सजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कितने लोग शामिल हैं यहाँ पे? कितने देशों के लोग शामिल हैं, साधु संत शामिल हैं यहाँ पे जो आहुति दे रहे हैं? 16 देशों के संत विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। आज 11,000 आहुतियाँ दी गई हैं कृष्ण जन्मभूमि के लिए। मैं शालिग्राम बटिया, अध्यक्ष नगर पंचायत फरे मथुरा से हूँ। और हमने बचपन से, हमारे पूरे परिवार ने राम जी के उस मंदिर के लिए भी अपनी सब कुछ समर्पित किया था। और पूरी उसमें हमारे हाथ से शिला पूजन किया गया है। चबूतरा जब बना था, पूरे परिवार सहित हम गए थे। हम यही चाहते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि भी आज़ाद होनी चाहिए और पुनः भगवान श्री कृष्ण की वहाँ स्थापना होनी चाहिए। रामलला जिस तरह से वह अयोध्या में विराजमान है, इसी तरह से कृष्ण लला भी हमारे कृष्ण जन्मभूमि पर ही विराजमान हो। ये हमारी आत्मा है और हम आत्मीयता से उनके लिए तन मन धन से समर्पित हैं और पूरे लगेंगे और योगदान रहेंगे। भगवान से यही प्रार्थना है और सरकार से भी यही निवेदन है। और भगवान उन्हें सद्बुद्धि दो, जो जज बैठे हुए हैं वो भी जल्दी से जल्दी निर्णय ले करके इस जन्मभूमि को भी स्वतंत्र कराएं, उन मुगलों के शासन से मुक्ति मिले। जय भारत, जय भारत। यहाँ पे जो 11 लाख आहुति दी गई हैं, 16 देशों के करीब यहाँ पे साधु संत आए हुए हैं। आगे क्या मांगे हैं इसके जो जिला प्रशासन से, सरकार से? देखिए, प्रशासन के और हमारे मोदी जी और योगी, आदरणीय मोदी जी और योगी के बिना तो ये कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ही हमारे संतों के आशीर्वाद से और हमारे सरकार के आशीर्वाद से ही हमारा आज राम दरबार भी सजा है अयोध्या में। उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज पहले तो तलवार पे चाकुओं से मुगलों ने हमसे छुड़वा लिए मंदिर, वो अवैध में कब्जे में ले लिया। लेकिन आज सरकार है हमारे पास, एक जो पावर है, उन्हीं के ही कलम से हम चाहते हैं कि ये हमारा जल्दी से जल्दी मुक्त हो। हमारा जन्म कृष्ण जन्मभूमि, जो दिनेश भैया ने इतना सुंदर कार्य किया है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे हिंदू भाई और भी आगे आए और सभी सनातनी एकत्रित हो, एक साथ हो, यूनिटी हो, तभी हम इस जन्मभूमि को उन अवैध से छुटका सकते हैं। जय जय श्री राम। महाराज जी, आपका नाम क्या है? महाराज जी भक्ति वेदांत मधुसूदन। कहाँ से हैं आप? वृंदावन। यहाँ पे जो 11 लाख आहुति दी गई है,
कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, क्या कहेंगे इसके? हम यही कहेंगे, कृष्ण जन्मभूमि जो भगवान का अपना स्थान है, मथुरा भगवान जत्र नित्यम सन्निहितो हरि, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में नित्य विराजते हैं। वो सबकी आत्मा है, सबकी चेतना है, वो उन्हीं से सब विश्व पूरा बना है। तो हम चाहते हैं पूरा विश्व सनातनी हो, एकजुट हो, और हमारा अधिकार है, हमारे जो जगत गुरु कृष्ण है उनकी सेवा हमें प्राप्त हो। उसको जिस प्रकार से हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार सेवा करते ऐसा करें, और उनका जो अपना स्थान है वो स्वतंत्र हो, मुक्त हो, क्योंकि जो सबको स्वतंत्र मुक्त कराने वाले वो कैसे बंधन में रह सकते हैं। जो हो गया सो गया, अब उसका संशोधन हो और हमारा चीज़ वापस मिले और हम फिर पुनः उस पर अपना स्थापित हों अपने धर्म के। ये हमारे साथ मौजूद थे साधु संत जो करीब 16 देशों से यहाँ पे आए और श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए करीब 11 लाख आहुतियों का आह्वान किया गया। अब देखना यही है कि इस जो अपील की गई है कहाँ तक कारगर साबित होती है। जनता टीवी के लिए प्रेम चतुर्वेदी, मथुरा। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे मिर्जापुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे, गंगा घाट स्नान करने गए 5 किशोरों के साथ बड़ा हादसा पेश आया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गंगा स्नान के दौरान डूबे 5 किशोर, स्थानीय नाविकों ने तत्परता दिखाते हुए 3 किशोरों को सुरक्षित बाहर निकाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 किशोर गहराई में समा गए। मौके पर पहुंचे कोराम और प्रशासन और एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू अभियान चला रखा है। 2 किशोर को बचाया गया है, तो वहीं 3 किशोरों को डूबने से बचाया गया है, तो वहीं 2 की तलाश लगातार जारी है। तस्वीरें सामने आ गई है मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गंगा स्नान के दौरान 5 किशोरों के डूबने की खबर। स्थानीय नाविकों ने तत्परता दिखाते हुए अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 3 किशोरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। यहाँ पर छठ पूजा मनाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, न ही नाव डूबने की कोई घटना हुई है। इस ग्राम नेखरा के पास दूरदराज नदी के किनारे 2 व्यक्ति नहाने गए थे, जिसमें एक का नाम ओम पांडे सन ऑफ दिनेश पांडे, उम्र 18 वर्ष, और दूसरा व्यक्ति अनुराग सरोज सन ऑफ मनोज सरोज, उम्र 17 वर्ष। ये व्यक्ति नहाते हुए गहरे पानी में चले गए तथा डूब गए। इसमें थाना विंध्याचल पुलिस और एसडीआरएफ टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एक व्यक्ति अनुराग सरोज, उसकी डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है तथा दूसरी डेड बॉडी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। और चलिए अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। लखनऊ के लक्ष्मण मेला घाट पर छठ महापर्व की भव्य छठा, श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। भगवान सूर्य और छठी माता से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बहराइच में खेत में काम कर रहे युवक पर भागने की हमला हुई मौत। इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। वन विभाग की टीम जांच में जुटी। उन्नाव में बेखौफ चोरी की कहर, ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, मामले की जांच कर रही पुलिस। मथुरा में बदमाशों के बुलंद हौसले, बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप पर नकाबपोश बदमाशों ने सेल्समैन से किया लूट का प्रयास। गोवर्धन थाना क्षेत्र का पूरा मामला। मुरादाबाद में परी होटल एंड रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। 3 वाहन जले, नहीं हुई कोई जनहानि। कानपुर में मासूम से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुआ आरोपी। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में डूबे 3 बच्चे, स्थानीय गोताखोरों ने 2 को निकाला बाहर, एक अभी भी लापता, परिवारजनों में मचा कोहराम। भदोही में गोपीगंज और ऊंच थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़, 25 से 25,000 के 2 इनामी बदमाश घायल हालत में गिरफ्तार। कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बाइक बरामद। मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल, हत्या मामले में था फरार। कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस बरामद। फतेहपुर में जेसीबी और बाइक की जोरदार भिड़ंत, टंकी फटने से लगी भीषण आग, बाइक जलकर खाक, हादसे में चाचा भतीजा घायल। फतेहपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और कार की हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 2 की मौत, एक युवक की हालत नाजुक, इलाज जारी। फिरोजाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, जिला अस्पताल में इलाज जारी। इटावा में युवक की संदिग्ध हालत से मौत, पत्नी ने ससुराल पक्ष पर लगाया पति की हत्या का आरोप, विवाद के चलते मायके में रह रही थी पत्नी, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। आगरा में तालाब में दिखा मगरमच्छ, ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को सुरक्षित चंबल नदी में छोड़ा। पिन्हाज ब्लॉक के गांव उत्साना का पूरा मामला। अमेठी में गौकशी की योजना बना रहे आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, फायरिंग में एक छात्र के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। कब्जे से अवैध तमंचा, बाइक और उपकरण बरामद। लखनऊ के उत्तर रेलवे मंडलीय चिकित्सालय में लगी आग, मरीजों को सुरक्षित निकाला गया बाहर, फायर यूनिट मौके पर मौजूद। इटावा में पुराने टायर की गोदाम में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी, दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
बदायूं पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अनंत जपदिये और गिरोह के 9 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में सोना चांदी नकदी बरामद। अलीगढ़ में समुदाय विशेषज्ञ के छात्रों ने 11वीं के छात्र से की मारपीट। पीड़ित छात्र की तहरीर पर पुलिस और एएमयू प्रशासन ने शुरू की जांच। पीड़ित छात्र ने जबरन कलमा पढ़ने का आरोप। इटावा में बेकाबू कार ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 10 लोगों को गंभीर रूप से घायल। बखेवर थाना क्षेत्र का मामला। नोएडा में आपसी विवाद में युवक ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। इलाज के दौरान युवक की मौत। घटनास्थल पर पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। हमीरपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर महिला की दर्दनाक मौत। घटना में एक युवती भी गंभीर रूप से घायल। अवैध मोरंग खनन से लगे ट्रैक्टर से हुआ हादसा। पुलिस कर रही मामले की जांच। प्रयागराज में रोडवेज चालक की हत्या का मामला। पुलिस ने मुठभेड़ के मुख्य आरोपी घायल। लाइव हत्या का सीसीटीवी हुआ वायरल। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध हथियार खरीद करने का गिरोह किया भंडाफोड़। अग्निवीर भर्ती में 2 युवक तमंचा तस्करों समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार। 14 तमंचा और कारतूस बरामद। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। अज्ञात वाहन से टकराई डीसीएम। 2 लोगों की मौत। 4 लोगों की हालत गंभीर। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहारनपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 3 इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मौके से तमंचा बाइक कारतूस बरामद। फरुखाबाद में मिशन शक्ति अभियान के तहत एक दिन की डीएम बनी कक्षा 10वीं की छात्रा। फरियादियों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश। बदायूं की कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियां। दुकान में रखा सारा सामान जल से खाक। कानपुर देहात में हाईवे किनारे मिला युवक का शव। परिवारजनों ने गांव के 2 सगे भाइयों पर अपहरण के बाद हत्या के लगाए आरोप। फॉरेंसिक टीम कर रही है। फतेहपुर में बदमाशों ने एक ही गांव के 3 घरों में की लूट। विरोध पर दंपति को पीटकर किया घायल। लाखों की नकदी जेवरात लेकर हुए फरार। ग्रामीणों में आक्रोश। जानकारी। महोबा के रेलवे ट्रैक पर मिला 25 वर्षीय छात्र का शव। ब्लैकमेलिंग के चलते हत्या की आशंका। पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था मृतक। जांच जारी। मथुरा में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लंबी कतारें देख 2 दिन से गलियां भक्तों में खचाखच भरी। सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी की व्यवस्थाएं नाकाफी साबित। हरदोई के सादली क्षेत्र के तीसरे दिन फिर बड़ी चोरी। रिटायर्ड कर्मचारी के घर से 25 लाख के जेवरात और नकदी लेकर चोर हुए फरार। दीवार तोड़कर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस कर रही है जांच। कानपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। वारदात की तैयारी कर रहे शातिर अपराधी को दबोचा। आरोपी के पास से अवैध तमंचा बरामद। एएमयू में स्तन कैंसर जागरूकता मार्च। जक्सू पॉइंट से बाब सैयद तक छात्रों और डॉक्टरों ने लिया हिस्सा। बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। जांच और जागरूकता पर दिया जोर। चंदौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान कार से 52 किलो अवैध गांजा बरामद किया। शातिर तस्कर को किया गिरफ्तार। 9 मुकदमे पहले से दर्ज थे। एसपी ने टीम में किया सम्मानित। लखनऊ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। गोसाईगंज क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी। 15 लीटर कच्ची शराब बरामद। 600 किलो लहन नष्ट। कई स्थानों पर दर्ज मुकदमा। इटावा में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। पुलिस और फॉरेंसिक टीम कर रहे थे। सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में महिला से दुष्कर्म का मामला। सफाई कर्मी ने दिया घटना को अंजाम। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कुशीनगर में कैन सेंट रॉकेट लॉन्चिंग प्रतियोगिता का आयोजन। पहले दिन 4 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च और रिकवर। 3 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। इसरो सहयोगी संस्था इन स्पेस की देखरेख में 71 टीमें ले रही हैं हिस्सा। महोबा में बारिश के बीच घटी लाइनों में रही है किसान। डीएसपी की मांग को लेकर जबरन बेची जा रही है नैनो यूरिया की बोतलें। किसानों के सचिव पर खाद कालाबाजारी का लगाया। अलीगढ़ में दिल्ली कानपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर में युवक की मौके पर मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। जांच जारी। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।